स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। आज का यूथ मीटिंग में हम सब जन प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, आत्मा और शक्ति के द्वारा शामिल होने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। इसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। आज का यूथ मीटिंग में प्रभु महिमा पाने के लिए, प्रभु की ओर से आया हुआ बातों के द्वारा हम तृप्त पाने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना की हालेलुया करके आगे बढ़ेंगे। आंख बंद कीजिए, सिर झुका के प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। स्वर्गीय पापा, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। पवित्र मार्ग, जीवन के मार्ग, बहुतायत आशीषों के मार्ग, जीवन के मार्ग, हालेलुया, अनंत काल के जीवन के मार्ग में बुलाया परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह की त्याग के द्वारा, यीशु मसीह की बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह की बहावा लहू के द्वारा, यीशु मसीह की परिपूर्ण प्रेम के द्वारा हम प्रभु हमारा आत्मा को बचाया है प्रभु। धन्यवाद। हमारे पापों को क्षमा किया है प्रभु। धन्यवाद। हे अब्बा, हे पिता, ऐसा परमेश्वर आपको बुलाने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद। पापी लोगों प्रभु हमको पवित्र किया है प्रभु। धन्यवाद। पापी लोग थे प्रभु, हमको पवित्र किया है प्रभु। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु। जवानी मीटिंग में आपकी इच्छा पूरी कीजिए प्रभु। आपकी ओर से आया हुआ बातों से तृप्त कीजिए। हालेलुया। गानाओं के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, सब बातों में आप महिमा पाइए परमेश्वर। आपकी ओर से आया हुआ बातों के द्वारा, कार्यों के द्वारा तृप्त कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पापा। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। मिल गई जो यीशु से हो गई दीवानी, मिल गई जो यीशु से हो गई दीवानी, होश नहीं है जमाने का, है ये इनकी कहानी। दीवानी हुई है आहा, दीवानी हुई है आहा, यीशु से मिलके आई दीवानी हुई है, दीवानी हुई है, यीशु से मिलके आई दीवानी हुई है, दीवानी 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 हुई है। ये उस औरत की कहानी है और यूहन्ना की जुबानी है। वह पानी भरने के लिए कुएं के पास जाते हैं और उसकी मुलाकात यीशु नासरी से हो जाती है। पता है क्या होता है? जिंदगी का पानी वो दीवानी पीकर आती है। भरने गई थी पानी अपने लिए वो, 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 जिंदगी का पानी, जिंदगी का पानी पी करके आई दीवानी हुई है, दीवानी 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 हुई है। सारी दुनिया में इस औरत की कहानी बताई जाती है, सारी दुनिया में इस औरत की कहानी बताई जाती है जो इत्रों को लेकर यीशु के दीदार को जाती है। आंसुओं से धोकर पाँव इत्र उंडेला है इसने, आंसुओं से धोकर पाँव इत्र उंडेला है इसने, अपने गुनाहों की सिर लिए ये दीवानी होकर आती है। आंसुओं से धो के पवित्र है उंडेला, 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 आंसुओं से धो के पवित्र है उंडेला। ओ जो गुनाहों का, ओ जो गुनाहों का, यीशु को देखकर आई दीवानी हुई है, दीवानी 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 दीवानी
कुछ औरतें इत्र लेकर यीशु के कब्र के पास जाती है। कुछ औरतें इत्र लेकर यीशु के कब्र के पास जाती है, पर वहाँ यीशु को ना पाकर वो मायूस हो जाती है। यीशु मसीह मरा नहीं, वो तो जिंदा है। दूतों के द्वारा ये खबर पाकर ये औरतें दीवानी हो जाती है। ढूंढती वो पहुंची कब्र पे यीशु के, 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 ढूंढती वो पहुंची कब्र पे यीशु के। हैरा हुई जब कब्र खाली पाई, दीवानी हुई है, दीवानी 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 हुई है, दीवानी 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 हुई है, दीवानी 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 हुई है, दीवानी 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 हुई है। यीशु में रहमत है, रहमत, यीशु में राहत है, राहत, जिंदगी का पानी यीशु, यीशु में जन्नत है, जन्नत, यीशु में शोहरत है, शौहरत, यीशु में बरकत है, बरकत, शिफा का दाता यीशु, दामन में कुदरत है, यीशु में जन्नत है, जन्नत, यीशु में शोहरत है, शौहरत, यीशु में बरकत है, बरकत, शिफा का दाता यीशु, दामन में कुदरत है, यीशु में खिदमत है, खिदमत, यीशु में कुव्वत है, कुव्वत, यीशु शांति का दरिया, यीशु मोहब्बत है, दीवानी 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 हुई 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 है। एक औरत बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी, 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 छू के दामन को तेरे उसने शिफा पाई थी, छू के दामन को तेरे उसने शिफा पाई थी। तेरी बातों में कुदरत है, तेरे दामन में कुदरत है, तेरी बातों में कुदरत है, तेरे दामन में कुदरत है, तेरी बातों में कुदरत है, तेरे दामन में कुदरत है, तेरी बातों में कुदरत है, तेरे दामन में कुदरत है। एक इशारे से तू तूफान थमा देता है, 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 देता आवाज तू मुर्दों को जिला देता है, एक आवाज तू मुर्दों को जिला देता है। तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं, तेरी कुदरत मेरे खुदा, 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 कैसे मैं बयान करूं, तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं, तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं। हालेलुया, स्तोत्र। बहुत अच्छा गाना अच्छे से गाया, वैरायटी लग रहे हैं। हालेलुया, स्तोत्रम। प्रभु को महिमा मिले।
प्रार्थना करेंगे इस समय में। थोड़ा देर हम समय आंख बंद करके, सब जन आंख बंद करके यूथ मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्तोत्रम 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 हालेलुया। सब जन आत्मा से बढ़कर हालेलुया, अनुग्रह से बढ़कर, अगुवाई से बढ़कर, वचन पकड़कर हालेलुया जवानी लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। सब जन मुंह खोलेंगे हालेलुया, स्टार्ट करेंगे प्रार्थना। जवानी लोग चारों तरफ से कलीसिया में आने के लिए, जोड़ होने के लिए, प्रभु की वचन में आने के लिए, प्रभु की आत्मा में पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, सच्चाई मार्ग में स्थिर होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। नासरी यीशु मसीह नाम में, नासरी यीशु मसीह नाम में, नासरी यीशु मसीह नाम में, नासरी यीशु मसीह, नासरी यीशु मसीह, नासरी यीशु मसीह, नासरी यीशु मसीह, नासरी यीशु मसीह नाम में, नासरी यीशु मसीह, नासरी यीशु मसीह नाम में। प्रभु चारों तरफ से जवानी लोगों को लेकर आ रहा है, चारों तरफ से यीशु मसीह नाम में। प्रभु 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 यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा, आग के द्वारा जवानी लोगों को छुटकारा दे। सब जन प्रार्थना करेंगे ऊंचा शब्द से, ऊंचा शब्द से प्रार्थना करो। प्रभु जवानी लोगों को प्रभु चारों तरफ से यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा के आग के द्वारा, शक्ति के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा प्रभु छुटकारा दे। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। यीशु मसीह नाम में है। प्रभु प्रभु चारों तरफ से हमारा महाराष्ट्र, अड़ोस पड़ोस लोगों में, कॉलेज लोग में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में, प्रभु बिजनेस एरिया में, हालेलुया हमारा सोसाइटी में जवानी लोग प्रभु यीशु मसीह नाम में, एक जवानी भी पाप में नहीं गिरना, पाप मार्ग में नहीं जाना, नरक में नहीं जाना चाहिए। प्रभु 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 लोगों को रक्षा कीजिए, दर्शन दीजिए, मंदिर में आने के लिए, आपके राज्य में आने के लिए सहायता कीजिए। रिबा खराबा लागदाना खराबा शिबा बाबा बाबा यीशु मसीह नाम, यीशु मसीह नाम। चारों तरफ से लोग प्रभु जवानी लोग आने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह नाम में जवानी लोगों को दर्शन दीजिए, जवानी लोगों को प्रभु रक्षा दीजिए, अगुवाई दीजिए, सपना दीजिए, नींद में बात कीजिए, चलते समय बात कीजिए। पापा यीशु मसीह नाम में दर्शन दीजिए, मंदिर में आने के लिए, आपके राज्य में आने के लिए, आपके मार्गों में आने के लिए सहायता कीजिए। शिबा बाबा 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 जवानी लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए हमको अभिषेक कीजिए, हिम्मत दीजिए। हर दिन जवानी लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए सहायता कीजिए। हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया। महाराष्ट्र में हालेलुया हर एक जवानी लोगों का उद्धार की वो विषय में सुसमाचार बोलने का काम हमारे कंधों पे है प्रभु। हम करने के लिए हिम्मत दीजिए, बोझ दीजिए प्रभु। हालेलुया जवानी लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु सबका अंदर बोझ से भर दीजिए, बोझ से भर दीजिए, बोझ से भर दीजिए। प्रार्थना करने के लिए मन से भर दीजिए, वो बुलाने के लिए, फॉलो अप करने के लिए सहायता कीजिए। सारे महिमा आपको देते प्रभु। प्रभु आपने उद्धार दिया है, आपने लहू बहाया, सारे जवानी लोग भी उद्धार पाने के लिए प्रभु हो ये कार्य के लिए हम काम करने के लिए सहायता कीजिए। जवानियों को बुलाने के लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए ताकत दीजिए। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन हालेलुया। नेक्स्ट वीक में हम लोग ने हर एक जवानी लोग बाबा आप अक्सर हर एक जवानी लोग दूसरा और एक जवानियों को बोलेंगे। ओके हफ्ता में एक महीना में एक बार है ना, जिस आराधना में करता है हर बोलो मत, सब जन हालेलुया एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को हालेलुया क्या करेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, बुलाएंगे, फ़ोन करेंगे, फॉलोअप करेंगे, एक नया व्यक्ति को बुलाएंगे। हम हर व्यक्ति यहाँ जितना व्यक्ति बैठा है सब जन एक समझो यहाँ 20 लोग बैठा है तो अगले हफ्ता में मिनिमम 40 लोग है ना, 40 लोग आने के लिए अवकाश ये हम हर एक व्यक्ति प्रार्थना करेंगे, बुलाएंगे। नेक्स्ट जवानी मीटिंग में हम लोग ने दूसरा एक व्यक्ति को जवानियों को बुलाएंगे, प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया। हाथ उठाइए, मैं करता हूँ। हाथ उठाइए सब जन, हालेलुया। नहीं करेंगे क्या? सब जन, हालेलुया, मैं करूँगा। सब जन, हाँ वेरी गुड। हाँ बोलो मत, आपको याद करेगा क्राइस्ट एम्बेसडर ग्रुप में शेजल और अक्षता, याद कीजिए। ओके, प्रार्थना करेंगे इस समय। अक्षता प्रार्थना वचन के लिए आंख बंद कीजिए, वचन सुनने के लिए प्रार्थना करेंगे। सब जन आंख बंद कीजिए। हालेलुया हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए। मैं प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हम जवानों को प्रभु आपकी उपस्थिति में आने के लिए आपने मौका दिया पिता परमेश्वर, अपने वचन सुनने के लिए प्रभु हम पर अनुग्रह दिखाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु। इधर आए हुए हर एक जवान से प्रभु आप बातें करें प्रभु। सिस्टर जी को प्रभु आपके पवित्र आत्मा से भर कर इस्तेमाल कीजिए प्रभु, मुझसे प्रभु और बाकी सब से आप बातें करें प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते प्रभु। हम हर एक को प्रभु आप तैयार करें आपकी महिमा के लिए प्रभु, और चारों ओर से हर एक जवान को प्रभु आपकी उपस्थिति में आप लेकर आइए प्रभु। आगे का समय कंप्लीट में आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुतियाँ, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। करते हैं तेरी हम स्तुति,
आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करूं, आत्मा और सच्चाइयों से हाँ तेरी आराधना करूं। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु, तेरा नाम सबसे ऊंचा रहे प्रभु। हालेलुया। और भी सबसे ऊंचा प्रभु तेरे नाम रहे प्रभु, हमारे जिंदगियों के द्वारा प्रभु, हमारे चाल चलन के द्वारा, ओ हमारे हर एक बातों के द्वारा, हमारे सोचों के द्वारा प्रभु तेरे नाम ऊंचा रहे, जलाल पाता रहे प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु हालेलुया। इसीलिए तो आपने हमें चुना है कि तेरे नाम ऊंचा बढ़े हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हमारे सोचों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा प्रभु। हालेलुया। इसीलिए तो ये प्रभु यीशु मसीह आपने हमें संसार से अलग करके आपके साथ जुड़ने के लिए कृपा दिखाया, ताकि तेरे फल हम फल सके प्रभु, तेरे महिमा का फल हम फल सके, तुझे हम दिखा सके, तुझे हम महिमा कर सके प्रभु। ऐसा अनुग्रह में हमें आप बढ़ाइए प्रभु। इस जवान मीटिंग के लिए प्रभु धन्यवाद देती हूँ पप्पा। हालेलुया। आरंभ से लेकर अंत तक आपकी अगुवाई के साथ हम होने के लिए, आरंभ से लेकर अंत तक अगुवाई हमारे जीवन में मिलने के लिए सहायता कर पप्पा। सभी बातों को तेरे हाथों में हम देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। यस हालेलुया। रोमियों का किताब 5वां अध्याय 19वां वचन निकालेंगे। रोमियों का किताब क्योंकि जैसा क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यस हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज की वचन के लिए प्रभु धन्यवाद देती हूँ। आप हमसे बातें कीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, यहाँ बैठे हुए हर एक जवान बच्चों से आप बातें करके तृप्त कीजिए प्रभु, मुझसे भी यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। यस प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे कि प्रभु हमसे बातें करने के लिए। हालेलुया। यस यहाँ क्या लिखी गई है, जैसे एक व्यक्ति आज्ञा ना मानने से सभी लोग क्या हो गए हैं, पापी ठहराया गया है। एक व्यक्ति आज्ञा मानने से क्या हो गया है, सभी लोग धर्मी हो गए हैं। ये कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति आज्ञा माना तो उसके वजह से सभी लोग धर्मी हो गए। एक व्यक्ति आज्ञा ना मानने से पापी हो गए हैं। एक व्यक्ति का एक ही व्यक्ति के पास रहना चाहिए ना, बाकी के लोगों के पास क्यों जा रही है, ये क्यों फैल रही है? फल एक व्यक्ति आज्ञा माना तो उन्हीं को बेनिफिट है ना, दूसरों को क्यों जाने का वो बेनिफिट? एक व्यक्ति पाप किया तो उन्हीं के पास रहना चाहिए, दूसरों को क्यों जाने का वो जो कुछ भी फल उसका। हालेलुया। यस हालेलुया। उसके नीचे बहुत अच्छा से वर्णन किया जाता है कि एक व्यक्ति किसने आज्ञा नहीं माना, आदाम ने आज्ञा नहीं माना, उसके कारण उनके जो कुछ भी उनके अंदर से आई हुई पीढ़ी पूरा क्या हो गया है, पापी ठहराया गया है। मगर ये एक व्यक्ति आज्ञा माना, किसने है वो? अंतिम आदम करके बोलते हैं उसे, यीशु मसीह। यीशु मसीह आज्ञाकारी होने के वजह से उनको जो कोई भी उनके संतान कहलाते हैं, उनके पास जो कोई भी आते हैं वो सभी लोग क्या बन गए हैं, धर्मी बन गए हैं। हालेलुया। यस ये बातें हम जानते हैं। तो हम लोग आते हैं कि यहोशू किताब प्रभु के अनुग्रह से गए हफ्ते हमने सीखे थे, कुछ बातों को प्रभु ने वहाँ से सिखाया हमें। यस हालेलुया। क्या आप अलग कुछ सीख रहे हो यहोशू की किताब में से, कि हमेशा जो है वही बातें हैं उसमें?
कुछ अलग आपको सीखने के लिए मिल रही है यहोशू की किताब से? यस यस, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। प्रार्थना के साथ आइए कि प्रभु हमने जो पढ़े हैं, हमें जो समझ में आ रही है वो नहीं, तू जिस बात के लिए इस पुस्तक को लिख के रखा है वो बातें हमें समझना चाहिए। हाँ, ऐसे सिस्टर पास्टर जी को भी आप ऐसे ज्ञान देकर चलाइए करके आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यस, हालेलुया। तो हाँ, आते हैं हम लोग 5वां अध्याय। गए हफ्ते में हमने 2 हफ्ते से हम सीख रहे थे 5वां अध्याय को, कि क्या क्या सीखे उनमें से हम लोग। हाँ, मन्ना बंद हो गया है ना। गए हफ्ते हम क्या सीखे थे? मन्ना बंद हो गया है ना। उसके लिए क्या सीखे थे हम लोग? आत्मिक अर्थ क्या सीखे थे हमने? हाँ हाँ हाँ, गुलामी उसके पहले हफ्ते सीखे थे। हाँ, तो क्या सीखे थे? आत्मिक अर्थ क्या है उसमें? मन्ना बंद हो गया। उसका हम लोग मूल वाक्य वचन भी लिए थे, प्रसन्न होने का दिन होता है। हाँ, प्रार्थना सुनने का प्रसन्न होने का दिन होता है, उद्धार के लिए प्रसन्न दिन होता है, कि वो दिन अभी यही है, प्रसन्न होने का दिन, तो यही उद्धार का समय है करके उस बातों को हमने सीखे हैं। मतलब मन्ना उन लोगों को 40 साल प्रभु ने खिलाया, उसके बाद में कभी भी उन लोगों ने नहीं देखा मन्ना को, है ना। अभी तक किसी ने भी मन्ना को नहीं देखा, जब उन लोगों ने, हमारे बाप दादों ने देखा है। तो आज हमारे बीच में प्रभु भोज हो रही है, ये भी कुछ दिनों के लिए है। हालेलुया, ये प्रसन्नता का दिन है। ये प्रसन्नता का दिनों में यस, हालेलुया, प्रभु भोज मतलब यीशु मसीह शरीर या आहार बनकर हमारे लिए स्वर्ग से उतर के आया, मन्ना से भी बढ़कर, मन्ना से भी श्रेष्ठ। हालेलुया, मन्ना खाकर भी, वहां लिखी होती है यूहन्ना की किताब 6वां अध्याय में, मन्ना खाकर भी उन लोगों ने क्या हो गया है? नष्ट हो गया है जंगल में। मगर मुझे जो कोई भी खाता है वो नष्ट नहीं होता, ताकि अनंत जीवन पाता है। हालेलुया। तो ये मन्ना को भी क्या है? बोलिए, समय है। ये मन्ना भी, ये मन्ना के लिए भी समय है, लिमिट नहीं, समय है, कुछ समय तक ही है। एक समय आने वाला है, यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तो उसके बाद में कभी भी हमें ये मन्ना नहीं मिलेगा जो आज हम लोग हालेलुया बाय मानकर, हालेलुया पवित्र समझकर यीशु मसीह की शरीर और लहू में हाथ लगा रहे। ये दिन कि कुछ ही दिनों में क्या होने वाला है? बंद होने वाला है। इसीलिए वहाँ पौलुस कहता है यही प्रसन्नता का दिन है, यही उद्धार का दिन है, इससे क्या मत करो, आप बर्बाद मत करो। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग उस बात को बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है। ओके, तो आइए आज दिन हम लोग 6वां अध्याय में जाएंगे। उससे पहले वहाँ एक बात लिखी होती है, वो बात भी पढ़ते। 13 पढ़िए, 5 का 13 पढ़िए, यहोशू का किताब। जब यहोशू हाँ, जब यहोशू यरीहो के पास था, हाँ, तब उसने हाँ, अपनी आंखें उठाई, हाँ, और क्या देखा, हाँ, कि हाथ में हाँ, नंगी तलवार लिए हुए हाँ, एक पुरुष सामने खड़ा है। हाँ, और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, हाँ, क्या तू हमारी और का है या हमारे बैरियों की और कहाँ? हाँ, तब उसने उत्तर दिया, हाँ, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर हाँ, अभी आया हूँ। हाँ, तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? हाँ, यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, हाँ, अपनी जूती पाँव से उतार डाल, क्योंकि हाँ, जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। हाँ, तब यहोशू ने वैसा ही किया। यस, हालेलुया। यहाँ यहोशू के लाइफ में परमेश्वर मतलब यहोवा की दूत दिखना हम लोग देखते हैं। इससे पहले यहोवा का दूत दिखना हम नहीं देखते, यहाँ हम लोग देखते हैं यहोवा के दूत दिखना। यही सिचुएशन हम लोग मोशे के लाइफ में भी देखते हैं। कहाँ, कोई बोल सकते हैं क्या? बोलिए। हाँ, कटली झाड़ी में यहोवा का दूत वहाँ बात करते हुए, मोशे से बात करते हुए देखते हैं हम लोग। वहाँ भी सेम यही वर्ड, एक वर्ड यूज़ किया गया है। क्या है? हाँ, ये क्या है? पवित्र जगह है, तेरे पाँव से जूते निकाल कर, है ना। तो आज दिन हम लोग मंदिर में मतलब जूते लेकर आते हैं, मैं भी वहाँ रखी हूँ। क्या ये पवित्र जगह नहीं है? उस समय में जूने नियम में परमेश्वर अंदर नहीं रहता था, बाहर रहता था। हालेलुया। जिस जगह पर परमेश्वर है वो जगह पवित्र माना जाता था, मगर आज दिन हम पवित्र हैं। हालेलुया। आज दिन परमेश्वर कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, ये क्या है? पवित्र जगह है। अशुद्धता को निकालो बाहर, जो आपका नहीं है, जो शैतान का है, जो अशुद्धता है वो निकालो। जूते से कुछ भी नहीं है। हालेलुया।
उस जमाने में वो जगह को पवित्र मानते थे, इसीलिए जूते, है ना। आज आपको कुछ प्रचारक को हम देखेंगे तो स्टेज के ऊपर शू पहनकर, है ना, शू पहनकर मैसेज देते हैं कुछ कलीसिया में। वो उसका हम लोग गलत मानने का ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। उनका विश्वास ऐसा है कि परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा कि तूने जूते पहने इसीलिए मैं बात नहीं करूँगा, ऐसा बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का आज का दिन में, मतलब ये अंत के काल में, मतलब पवित्र आत्मा के इन दिनों में, कि ये शुद्ध होने का ज़रूरी है। हालेलुया। इसका प्रभु कहता है कि आपका मन शुद्ध रखो। यस हालेलुया। मन शुद्ध रखो, शरीर को शुद्ध रखो। हालेलुया। इसमें मैं रहता हूँ, जिस जगह पर है वो जगह नहीं, मैं मेरा, ये जगह है मेरा। हालेलुया। पहले दिनों में जगह का स्थान बहुत वैल्यू देते थे, मगर पवित्र आत्मा आने के बाद बाहर की परिस्थिति नहीं, अंदर की परिस्थिति को वैल्यू देना शुरू हुआ है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग प्रभु को विश्वास किया, आत्मा पाया व्यक्ति को कभी भी उंगली दिखाना नहीं चाहिए। हालेलुया। वो कोई भी क्यों ना हो, वो कैसे अवस्था में भी रहने दो, मगर उनके ऊपर हम लोग उंगली उठाने का नहीं। हालेलुया। प्रभु देख लेगा वो जो कुछ भी है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि वो शुद्ध हो गया है, प्रभु अपना समझ रहा है, पवित्र किया है, तो पवित्र व्यक्ति के ऊपर उंगली हम दिखा रहा तो उसका रिफ्लेक्ट हमें मिलेगा प्रभु की ओर से। इसीलिए कभी भी कोई भी आत्मा पाया व्यक्ति, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति के ऊपर कभी भी उंगली मत दिखाओ आप। हालेलुया। यस, उसका अंजाम बहुत भयंकर होती है। यस हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें पवित्र किया है, आप उनके ऊपर उंगली नहीं दिखा सकते हो। यस हालेलुया। तो ओके, वो हम देख रहे हैं ऊपर कि स्वर्गदूत आकर, स्वर्गदूत नहीं, परमेश्वर का दूत, परमेश्वर के यहोवा का दूत, और एक नाम वहां लिखी गई है, क्या है? यहोवा का दूत, और क्या लिखी गई है? सेना का प्रधान करके भी लिखी गई है यहाँ। हालेलुया। यस, इस बात को कहते हैं, ये यीशु मसीह को दर्शाता है, यीशु मसीह को दिखाता है ये दूत को। हालेलुया। तो यीशु मसीह खुद वहाँ आकर यहोशू से बातें कर रहा है। यीशु मसीह इंसान के रूप में आने से पहले से ही यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह का प्रकटन अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगहों में हुआ है पहले से ही। उसमें एक है यहाँ यहोशू के सामने कैसे आया है? सेना का प्रधान बनकर आया है। यस हालेलुया। तो वहां आकर एक आज्ञा दे रहा है ना। यहाँ यहोशू कह रहा है, क्या कह रहा है? हे प्रभु, तेरे दास को आज्ञा दे, क्या करना चाहता है? ज़रुब्बाबेल, थोड़ा साउंड कम कर, मुझे वो ज़्यादा आ रही है। यस हालेलुया। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, आज्ञा दे, है ना। पढ़िए 14 का लास्ट। अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है ना। तो मतलब वहाँ वो जो सेना का प्रधान आया है या परमेश्वर का दूत आया है, एक आज्ञा लेकर आया है। क्या लेकर आया है? मैं एक बात आपको सीधा कहना चाहती हूँ, आशीष हमको चाहिए तो आज्ञा उसके पहले रहता है। कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया? साक्षी को समझ में नहीं आया? नहीं आया। एक आशीष हम चाहते तो उससे पहले एक आज्ञा रहती है। आज्ञा पालन करो, क्या मिलेगा? आशीष मिलेगा। हालेलुया। हम सीधा क्या करते हैं? आशीष। क्या चाहिए हमको? आशीष। डायरेक्ट आशीष के ऊपर हमला करते हैं हम लोग। उसके ऊपर जो है आज्ञा, वो बिल्कुल नहीं मानते। हाँ, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हम लोग। वो मेरे लिए नहीं है, मेरे बाजू वालों के लिए। मेरे लिए क्या है? आशीष है। हालेलुया। यस, यहाँ इन लोगों को अभी कहाँ जाना है? यरीको शहर में क्या करना है? कदम रखना चाहिए। वहाँ 6वां अध्याय पहले वचन पढ़िए। यरीहो के सब फाटक, यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे, इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे। हाँ, क्या किया? लगातार बंद रहे, लगातार बंद रहे। और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। कोई भी बाहर नहीं आ रहे हैं। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, यहोशू से यहाँ अभी आज्ञा दे रहा है। यस हालेलुया। यह आज्ञा को हम जानते हैं। क्या आज्ञा दिया? कोई बोल सकते हैं एक शब्द में? हाँ यस, यहाँ एक आज्ञा परमेश्वर की ओर से उन्हें मिला है। किसको मिला है? यहोशू को मिला है। एक व्यक्ति को मिला है, सबको नहीं मिला गया। एक व्यक्ति को परमेश्वर ने आके बोला कि देखिए, यहाँ एक बात हम समझ सकते हैं कि यरीको के वासी ने क्या किया है? डर के मारे क्या कर दिया है?
हाँ, शहर के फाटकों को, सभी फाटकों को बंद कर दिया। भीतर से कोई बाहर नहीं आ रहे, बाहर से कोई अंदर नहीं जा रहे, पूरा शहर को बंद कर दिया है। मतलब उन लोगों ने ऐसा सोचा कि हम फाटक के दरवाजा खोलेंगे तो क्या हो जाएंगे इजरायली लोग अंदर आके हमारे ऊपर हमला करेंगे, हमको मार डालेंगे और पूरा इसे हासिल कर लेंगे, ले लेंगे, कब्जा कर लेंगे। ऐसे उनके दिमाग का था सोच। आज भी शैतान हमारे जीवन में ऐसे ही सोचता है कि इनको आशीषों की जाने, आशीषों में नहीं जाने का, इसीलिए हाँ, फाटकों की क्या करता है, बंद कर देता है, बड़े बड़े दीवारों को। कितना बड़ा दीवार है पता, एक ही बार 10 एम्बेसडर कार्स को उसके ऊपर हम लोग क्या बोलते हैं, पार्किंग कर सकते हैं। उसका दीवार, जो दीवार है ना, उस दीवार के ऊपर एक ही लाइन में 10 एम्बेसडर कार्स को एक ही लाइन में हम लोग पार्किंग कर सकते हैं। उतना बड़ा सा दीवार है, बोलना है तो उसके ऊपर बड़े बड़े घर और बिल्डिंग्स भी बने गई है, उतना बड़ा दीवार। तो शैतान ने बोला है तो हमारे जीवन में आशीष के लिए हम कोशिश करते वक्त यहाँ उस आशीष को, जो आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उस आशीष को लेने के लिए जब हम प्रयत्न करते हैं, उस समय में शैतान क्या करते, पूरा बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता हम लोग आशीष लेने के लिए। मगर एक बात मैं बोलूं, आज्ञाकारी आप है तो प्रभु उससे भी बड़ा प्लान बनाने वाला है। हालेलुया। आज्ञाकारी आप है तो, आज्ञा मानने वाले आप है तो शैतान की इतना मजबूत भी बना दो अपने दीवार को, प्रभु वो तोड़ने की सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। यस, उन लोगों ने दीवार को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। और एक बार पढ़ो वही, यरीहो के सब फाटक, यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे, इजराइलों के डर के मारे लगातार बंद रहे, लगातार बंद कर दिया उन लोगों ने। मतलब एक बार भी उन लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, एक चिट्ठी भी अंदर प्रवेश नहीं करे, ऐसे पूरी रीति से बंद कर दिया है। हाँ, और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता, आने जाने ना पाए। हाँ, फिर यहोवा ने, हाँ बोलिए क्या क्या, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, हाँ, यहोवा ने यहोशू से कहा। सुन, मैं, परिस्थिति क्या है, बंद किया गया परिस्थिति, शैतान ने पूरा बंद किया हुआ परिस्थिति। वहां यहोशू से यहोवा कहने लगा है, आज्ञा देने लगा है। हालेलुया। मतलब यहोशू से सीधा परमेश्वर का कहने का मतलब है, बेटा वहाँ तो डोर बंद किया गया है मगर वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मगर ये एक बात, तू मेरा आज्ञाकारी बन बस। हालेलुया। और कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। उस दीवार को तोड़ने की शक्ति, सामर्थ्य तुझ में नहीं है, वो जानता हूँ मैं, मगर मुझे है वो सामर्थ्य। हालेलुया। तुझे एक ही एक काम, मैं जो कह रहा हूं वो मान बस। हालेलुया। उसके अनुसार चल बस। हालेलुया। मैं सारे दीवारों को तोड़कर तेरे सामने चुकना चूर कर दूंगा। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो यहाँ हम हमेशा इस स्टोरी में एक बात ज़्यादा बोलते हैं, स्तुति के बारे में ज़्यादा हम लोग सीखते हैं ना। स्तुति किया उन लोगों ने, मगर उससे भी पहला बात है उन लोगों ने आज्ञा माना है। हालेलुया। यहोशू एक व्यक्ति परमेश्वर का आवाज़ सुनकर उस आज्ञा मानने के लिए अपने दिल खोल दिया है उसने। हालेलुया। यस, वो बात कठिन है, आप जानते हो कि ये तो पागलपन है, बोलना है तो पागलपन है, पर प्रभु वहाँ, आप घर पे जाने के बाद छठवां अध्याय पूरा अच्छा से पढ़ो। मैं सोची थी कि आज अभी यहाँ ही पढ़ के आप पढ़ोगे तो और अच्छा है करके मैंने सोची, मगर उतना समय हमारे सामने नहीं है, इसीलिए अभी नहीं, घर पे जाने के बाद ज़रूर पूरा छठवां अध्याय को पढ़ो। वहाँ पागलपन बोलना है तो, है ना, हर दिन, वो भी कौन कौन, पूरा इजरायली लोग, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, सभी लोग क्या छावनी से बाहर निकलना चाहिए, सुबह सुबह एक राउंड मारो और जाओ छावनी में। दूसरा दिन सेम, तीसरा दिन सेम, हाँ, 4th 5th 6th 7th डे 7 टाइम्स। इतना मुश्किल की बात है। वहाँ लिखी होती 7वां दिन भोर को उठा इन लोगों ने, भोर के टाइम में उठ के छोटे बच्चों को लेकर बूढ़ों बुजुर्ग तक सभी लोग निकले। क्या, कितने बार घूमने के लिए, 7 बार घूमने के लिए। क्या उनके अंदर थकान नहीं आया? ये बात जब यहोवा परमेश्वर यहोशू से कहते वक्त, क्या यहोशू को ऐसा नहीं लगा, अरे क्या परमेश्वर, इतना बड़ा मुश्किल की काम कैसे बोलते हो आप, सुबह सुबह उठ के क्या हम लोग उठ के घूमना पड़ेगा, ये क्या प्रॉब्लम है, हम लोग छावनी में बैठ के प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे?
छावनी में बैठकर प्रार्थना करेंगे, घूमेंगे नहीं प्रभु। देखने वाले क्या समझेंगे? हाँ, ऊपर से वो देखेंगे तो उसके ऊपर से हमको देखकर हंसेंगे प्रभु। क्या हंसेंगे? नहीं हंसेंगे ना। अरे वो लोग सोच रहे हैं कि योद्धा लोग आएंगे हमारे ऊपर हमला करेंगे, मगर ये लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, सुबह उठ रहे, एक बार घूम के सीधा छावनी में जा रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है कि ये पागल हो गया क्या ये लोग? इनका परमेश्वर के बारे में वो ये वो हमने समझा है, मगर ये क्या पागल के समान एक बार घूम के चले गए, दूसरा बार आगे घूम। कुछ समझ में नहीं आ रहा है अंदर के लोगों को, हंसने लगे हैं, ये क्या कर रहे हैं लोग? मगर इन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा माना है। हालेलुया। लोग देखने वाले को कैसे भी लगने दो, मगर इनके तरफ से मैं परमेश्वर का आज्ञा मान रहा हूँ। हालेलुया। लोग देखने वालों को कुछ भी लगने दो, परमेश्वर कुछ आपको आज्ञा दिया तो सिर झुकाकर आज्ञा के अनुसार करके देखो, उसमें ही आपको जय जीवन मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा दीवार शैतान बांध के रखने दो, मगर ये हालेलुया मेरा प्रभु उस दीवारों को तोड़ने की सामर्थ्य परमेश्वर खड़ा हुआ है। क्या परमेश्वर एक दिन घूम के आया तो नहीं, हाँ, नहीं गिरा सकता है क्या? फिर क्यों? हाँ, कभी कभी कुछ बातों को प्रभु हमें सिखाने के लिए टाइम बढ़ाता है। वो टाइम होने के बाद शत्रु के शुरू हो जाएगा। हालेलुया। सच में बोल रही है, बहुत बार मेरे जीवन में मैंने महसूस की है इस बात को। एक बार लगता है प्रभु क्यों इतना दिन हो रही है, प्रभु क्यों इतना टाइम हो रही है, क्यों प्रभु इतना? प्रभु बोलता है सीख, बस ये सीखने का समय है तेरा। हालेलुया। ये सीखने का समय है, ये सीखने का टाइम है तेरा। हालेलुया। सीख, तेरा टाइम, तेरा क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग का टाइम हो जाएगा ना, तभी मैं दिखाऊंगा क्या है। हालेलुया। यस, हालेलुया। इसीलिए हम लोग कुछ बातों में घाई नहीं करने का। प्रभु क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, उसके अनुसार आंख बंद करके चलो बस। यस, हालेलुया। प्रभु करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर। एक दिन में प्रभु बोल सकते हैं, एक बार घूमने का जरूरत भी नहीं, प्रभु कर सकता है। मगर क्योंकि उन लोगों को वहां एक बात सिखा रहा है, आप 40 साल जंगल में क्यों फिरे हो? आज्ञा नहीं मानने के वजह से आप 40 साल जंगल में फिरते हुए श्रापित बन गए आपके बाप दादा। मगर आज आज्ञा मानने से, हालेलुया, ये आज्ञा आप 7 दिन मानने की वजह से, मतलब परमेश्वर उन लोगों को ये सिखा रहा है, 40 साल तेरे बाप दादों ने जंगल में इसीलिए फिरा कि आज्ञा नहीं मानने की वजह से, मगर आज आप आज्ञा मान के दिखाओ, 7 ही दिन मैं बड़ा परमेश्वर होकर के मैं आपके सामने दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यस, हालेलुया। कुछ बातें प्रभु हमें सिखा रहा तो सीखेंगे। यस, हालेलुया। सिर झुकाकर सीखेंगे। हालेलुया। उसमें हमारी आशीष छुपी हुई है। हालेलुया। उन लोग आज्ञा मानने के वजह से ही उन लोगों ने वहां क्या देखे हैं? जय जीवन देखे हैं। हालेलुया। यस, हालेलुया। वहां एक बात लिखी होती है, देखिए, पांच पढ़िए, 6वां अध्याय का 5। और जब वे, हाँ, और जब वे मेंढों के सींगों को नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंग का शब्द सुनते ही, हाँ, नरसिंगे के शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपना, हाँ, तब नगर की शहरपना नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। हाँ, अपने अपने सामने चढ़ जाए। हालेलुया। आशीषों के ओर चढ़ना है तो क्या होना चाहिए? शैतान की सारे जो कुछ भी शहरपना उसने सोच के रखा है, वो सारे शहरपना क्या होना चाहिए? तोड़ना चाहिए। हम लोग बहुत बार हम लोग यही बात सोचते हैं कि देश के ऊंचे स्थान पर प्रभु मुझे खड़ा कर, देश के ऊंचा जगह पर प्रभु मुझे लेकर जा, चढ़ा के लेकर जा। मगर प्रभु कहेगा उससे पहले मेरा आज्ञाकारी बन जा, बस। हालेलुया। यस, हालेलुया। एक व्यक्ति आज्ञा ना मानने की वजह से कैसे पाप आते रही है, वैसे ही एक व्यक्ति आज्ञा मानने की वजह से हम सभी लोग धर्मी बन गए हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति यीशु मसीह आज्ञाकारी बना। यस, हालेलुया। मृत्यु अपने शरीर को हमारे लिए सौंपने के लिए, यस, हालेलुया, उनके लिए वो उसका नहीं था, वो सजा पाने के लिए वो कुछ गलती नहीं किया, फिर भी परमेश्वर का आज्ञा मानकर, हालेलुया, यस, हालेलुया, मृत्यु सहने तक उसने क्या
क्रूस की मृत्यु सहने तक आज्ञाकारी बन गया है वो। हालेलुया। इसीलिए क्या हुआ, नीचे वही लिखी होती है, क्या लिखा, क्या बोलता है, इसीलिए सब नामों से ऊंचा नाम किया गया है उनका नाम। हालेलुया। ये सब ऊंचा ही वही पद को देखते हैं, उससे पहले के आज्ञा हम लोग मिटा देते हैं, है ना। हम लोग क्या 31st नाइट हमको क्या मिलती है हाथ में, प्रॉमिस कार्ड्स। मैं कई बार देखी है कि प्रॉमिस कार्ड्स में केवल आशीषें लिखी होती है, मगर आप कहाँ भी आशीष पढ़ो उससे पहले आज्ञा रहती है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28, कितने आज्ञा है उसमें, बहुत सारे आज्ञा नहीं, कितने आशीष है उनमें, बहुत सारे आशीष है। 14 वचन तक, 28 का 14 वचन तक बहुत सारे आशीष लिखी हुए, मगर उसमें फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ड्स क्या है, आज्ञा। हाँ पढ़ो, नो आप निकाला ना, पढ़ो। हाँ, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, तो आज मैं तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाओ, उसकी सुने, तो वह तुझे, वहां से शुरू हो गया आशीष। यस, हालेलुया। मगर हम लोग प्रॉमिस कार्ड में तो भीतर जाते वक्त, अंदर आते वक्त आशीष ही आशीष। इस बार हम लोग प्रॉमिस कार्ड लिखते वक्त पूरा लिखेंगे। हालेलुया। यस, हालेलुया। केवल आशीष ही नहीं, उससे पहले प्रभु एक आज्ञा हमको दे रहा है। हालेलुया। उस आज्ञा हम पूरा करेंगे तो आशीष क्यों नहीं मिलेगा। हालेलुया। इन लोगों ने क्या कुछ भी नहीं किया, प्रभु का आज्ञा माना बस। प्रभु क्यों करना है, 7 दिन क्यों करना है, एक दिन नहीं, एक दिन करूंगी तो नहीं होगा क्या प्रभु, ऐसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। केवल उन लोगों ने सुना, उसके अनुसार करने के लिए वो लोग क्या कर दिया है, अपने आप को सौंप लिया है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग वहां आज्ञा मानने के लिए अपने दिल को खोल दिया है। इसीलिए उनके सामने यरीको के फाटके क्या हो गया है, बोलिए क्या हो गया है, टूट के दीवारें क्या हो गया है, टूट के गिर गया। तभी उन लोगों ने कहा, चढ़ के चले गए हैं आशीषों में। हालेलुया, हालेलुया। आशीष हमको चाहिए तो देश की ऊंचे स्थान पर तुझे मैं खड़ा करूंगा। उससे पहले क्या लिखा गया है, कोई बोल सकते हैं वो आज्ञा, कोई बिना देखकर बोल सकते हैं। आज्ञा, वो कौन सा आज्ञा है, कौन सा आज्ञा है, एक आज्ञा लिखा हुआ है, तभी बोलता है कि देश की ऊंचा स्थान पर मैं तुझे खड़ा करूंगा। न 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 न। ओके, मैं और आपको हिंट देती हूँ। एशिया का किताब 58 में, अभी बोलो, 58 में लास्ट वर्ड है ये, मैं देश की ऊंचे स्थान में खड़ा करूंगा। या क्या है वो, सबत का दिन, पवित्र, पवित्र समझकर उसे मानोगे तो देश की ऊंचा स्थान में तुझे खड़ा करूंगा। हालेलुया। सच में आज इन देश की ऊंचा स्थान में खड़ा हुआ, उनकी हिस्ट्री को देखकर देखो एक बार। यस, हालेलुया। उनका हिस्ट्री में ज़रूर उन लोग परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का दिन के लिए पवित्र मानकर चले हुए बहुत लोग रहते हैं। हालेलुया। हम जानते हैं क्या, नोबेल प्राइज़ है ना, नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ की जो कुछ भी यहूदी लोगों का ज़्यादा है, ये नोबेल प्राइज़ ही है ना, वो नोबेल प्राइज़ है ना, ज़्यादा तक मतलब 75% यहूदी लोग रहते हैं उसमें। कैसे, क्योंकि उनका यही है, सब्बात का दिन पवित्र मानकर वो लोग करते हैं। मैं कुछ दिनों से सब्बात का दिन के बारे में ज़्यादा सोचने के लिए, मतलब वो लोग कैसे मानते हैं, किस रीति से वो लोग करते हैं, वो देखने के लिए मैं कुछ वीडियोस को निकाली थी। एक यहूदी की औरत वो वीडियोस रखती है, तो वो सब्बात के दिन नहीं निकालती है। मैं सोचती हूँ सब्बात का दिन एक तो दिन वो रखेगी, मगर कभी भी सब्बात का दिन वीडियो नहीं निकालती है। वो पहले दिन निकालती है, बाद में का दिन निकालती है। पहले दिन बोलती है कल का सब्बात का दिन है, इसीलिए हम लोग ये सारे इंतज़ाम कर रहे हैं। सब्बात का दिन कल है, इसीलिए आज उसके लिए खाना भी तैयार करके रखते हैं। सब्बात का दिन कल शाम को वो लोग छोड़ते हैं, मतलब आज शाम से लेकर, आज शाम 5 बजे से लेकर कल शाम 5 बजे तक वो लोग सब्बात का दिन
करते हैं। तो कल शाम को वो लोग खाना को छोड़ते हैं, मतलब कल शाम को वो लोग खाना खाते हैं। तो कल शाम को खाना खाने के लिए क्या करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए ना, तो उसके लिए टाइम लगेगा। इसीलिए वो लोग आज शाम को 5 बजे के अंदर ही वो पूरा खाना तैयार करके फ्रिज में जो रखना है रखते हैं, हाँ, और ओवन में जो रखना है रखते हैं। वो सारे सिस्टम उनका ऑटोमेटिक सिस्टम होती है, मतलब उस टाइम में वो ऑटोमेटिक वही शुरू हो जाता है, वही पक जाता है। वैसे पूरा सिस्टम बन के वो लोग सब्बात का दिन शाम को 5 बजे से लेकर दूसरे दिन 5 बजे तक, बच्चे से दूध पीने वाले बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी लोग बहुत निष्ठा के साथ, वो लोग भक्ति के साथ सब्बात का दिन यूज़ करते हैं। वो लोग प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते रहते, मंदिर में जाते आते हैं, प्रार्थना करते। लिफ्ट की बटन भी नहीं दबाते वो लोग। लिफ्ट की बटन दबाना भी एक वर्क समझते हैं वो लोग, काम समझते हैं। इसीलिए वो भी ऑटोमेटिक सिस्टम बनाते हैं। सब्बात का दिन वो लोग किसके लिए जाना है, मंदिर में ही जाते हैं और कहाँ भी नहीं जाते। मंदिर में जाने के लिए सब्बात का दिन वो लिफ्ट का बटन दबाना भी उनके लिए पाप, ऐसा सोचते हैं वो लोग। देखिए कितना भक्ति वो लोग कर रहे हैं। आज का दिन के लिए मैं बोल रही हूँ, उस जमाने का नहीं, आज का दिन भी वो लोग ऐसे ही करते हैं सब्बात का दिन। इसीलिए परमेश्वर ने उन लोगों को ऊंचा जगह पर रखा है। आज इन हमारे पूरा ये मतलब क्या बोलते हैं, दुनिया में बहुत ज्ञानवान और आशीष पाया देश, छोटा सा देश हमारा मुंबई, मतलब हमारा महाराष्ट्र उतना भी नहीं रहता है बोलना है तो। इजरायली का देश बड़ा देश नहीं है, हमारा महाराष्ट्र जितना है उतना भी नहीं रहता है। उसका पूरा पॉपुलेशन मिलाकर 1 करोड़ का। हमारा कल्याण का पॉपुलेशन कितना है, कोई बोल सकते हैं? हमारा कल्याण का पॉपुलेशन 12 करोड़, 1 करोड़ का पॉपुलेशन है उनका। इतना छोटा सा, मगर पूरा दुनिया में नंबर 1 उनकी क्या बोलते हैं, उनका क्या बोलते हैं, सैनिक बोलो, उनका टेक्नोलॉजी बोलो, टेक्नोलॉजी उधर से खरीदते हैं। बड़े बड़े अमेरिका के उतने बड़े बड़े देश भी टेक्नोलॉजी उनके से लेते हैं। उतना ज्ञानवान लोग हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक बहुत ज्ञानवान लोग हैं। कैसे उतना देश की, दुनिया के ऊंचे स्थान में वो कैसे खड़े हुए? वो लोग ऐसे अपनी ज़िंदगी को उस दिन के लिए समर्पण कर दिया है। हालेलुया। हम क्या करते हैं, हाँ, रविवार को कुछ आया तो छुट्टी उसी दिन हमको लगती है। नहीं, एक समर्पण हमारे अंदर होना चाहिए। कुछ भी होने दो, ये प्रभु का दिन है, मैं प्रभु को दूंगी। हालेलुया। आज भी मैं जानती हूँ 2 जवान को हमारे कलीसिया में, कि बहुत जवाने हैं, मैं खास करके उन लोगों को मैं बहुत नज़दीक से देखी है। आज उनका ज़िंदगी ऊंचा स्थान पर है। हालेलुया। मैं कई बार उन लोगों के बारे में बताई है। वंशी नाम का एक ब्रदर है, वो प्रभु के अनुग्रह से अभी बेंगलुरु में बहुत अच्छा जॉब में वो सेटल हो गया है। आज तक भी उनके विश्वास में वो पीछे नहीं हटा है। रविवार का दिन कुछ भी होने दो, वो प्रभु का दिन है। सुबह से लेकर रात तक वो प्रभु के भवन में ही रहता है। ऐसा अपने आप को समर्पण कर लिया, सुबह से लेकर रात तक, रात सोने तक। सुबह उठने से लेकर, उठने के बाद फ्रेश होकर आ जाते हैं कलीसिया में, सोने के लिए घर पे जाते हैं। मतलब ये पूरा रविवार प्रभु का है, प्रभु का ही भवन में मैं दूंगा। जो कुछ भी काम करना है मुझे, जो कुछ भी सेवकाई करना है, प्रभु के भवन में ही। ऐसे वो अपने आप को समर्पण कर लिया था। उस समय में जब मैं जवानी थी, उस समय में मुझसे बड़ा था, मतलब जवान था, वो भी पढ़ रहा था। उस समय में वो क्या पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। तो वो बाथरूम्स भी क्लीन करता था उस समय में, जवान लड़का होकर बाथरूम्स भी क्लीन करता। उसके साथ साथ रामैया नामक और एक ब्रदर रहता था, वो भी वैसे ही समर्पण कर दिया। सुबह उठने के बाद कलीसिया में आता था और सोने के लिए घर, मतलब पूरा रविवार प्रभु का है, प्रभु को ही देना है। हालेलुया। ऐसे वो ऐसा समर्पण कर दिया। इसीलिए आज नासा जो, हालेलुया, हमारा नासा बहुत सब लोग जानते हैं ना, साइंटिस्ट, उसमें एक साइंटिस्ट है रामैया। हालेलुया, हालेलुया। जापान में है, फिलहाल वो जापान में है। ये वंशी जो है वो आज भी वो लोग ऐसे समर्पण के साथ चल रहे हैं। शादी हुआ, बच्चे हुए, फिर भी उनका जो समर्पण है वो कभी भी नहीं हटा उन लोगों ने। यस, हालेलुया। प्रभु इसीलिए कहता है, आज्ञा देता है, आज्ञा मानो, उसका आशीष क्यों नहीं मिलेगा। यस, हालेलुया। यस, हम खड़े हो जाएंगे। यस, हालेलुया। आंख बंद करेंगे एक बार अपने आत्मा के अंदर की आवाज को सुनो। आंख बंद करके सभी लोग खड़े होकर
आत्मा के अंदर की आवाज़ को सुनो कि क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको आज्ञा दे रहा है, किस बात के लिए बार 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 आपको आज्ञा दे रहा है। आंख बंद करके पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक को कुछ ना कुछ बातें बोलता रहता है अंदर। वो हम सुनेंगे तो ही आगे का ब्लेसिंग हमारे लिए वो दरवाज़ा खुलता है। हम ये बात को भूल जाते हैं, अंदर की आवाज़ को छोड़ देते हैं, मगर वो दरवाज़ा को खोलने की हम कोशिश करते रहते हैं। उसके लिए गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, मगर वो दरवाज़ा खुलना है तो प्रभु आपको कुछ बात बोला है, पवित्र आत्मा परमेश्वर कुछ बात आपके अंदर रखा है। वो बात को छोड़कर आप कितना भी करो, वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा आपके लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, एक बार आंख बंद करके आत्मा से पूछो। कई बार आपको लगा, मगर आपने उसे ठान दिया। कठिन लग रहा होगा वो काम करने के लिए, कठिन लग रहा होगा आपको वो बात सुनने के लिए। यस, आज्ञाकारी बनना वो मामूली बात नहीं है। आज्ञाकारी बनना सिंपल दिखता तो दिखता है, मगर मानने में होती है मुश्किल, मगर मानने के बाद होता है बहुत आयत आनंद। हालेलुया। शैतान कितना बड़ा दीवार भी बनाने दो, मगर आप आज्ञाकारी मानने वाले हैं तो एक आज्ञाकारी मानने के वजह से सभी लोगों के जीवन में धार्मिकता फैल गई है। यस हालेलुया। यहोशू एक व्यक्ति हालेलुया आज्ञाकारी मानने के वजह से, आज्ञा मानने के वजह से यस पूरा देश इजरायली हालेलुया सभी लोग हालेलुया, वो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग हालेलुया यस हालेलुया यरीको शहर को हालेलुया हासिल कर लिया है। हालेलुया यस हालेलुया। एक व्यक्ति आज्ञाकारी मानने से, यीशु मसीह पिता के बात मानने की वजह से पूरा दुनिया का उद्धार करता बना है। ओ यस हालेलुया। आप एक व्यक्ति आज्ञाकारी मानने से आपका पूरा घराना उद्धार पा सकती है। आप एक व्यक्ति आज्ञाकारी मानने की वजह से आपका घर में हर एक व्यक्ति वो यस उद्धार में आ सकते हैं। आप एक व्यक्ति प्रभु के लिए प्रभु की बात सुनते हुए आज्ञाकारी मानोगे तो हालेलुया बड़े बड़े दीवार आपके सामने तोड़कर चुकने चूर हो जाएंगे। रिबा खरा बारा 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 बा उड़ा बाला बारा बा शमदे रेगे डेगे डेगे डे। यस आज्ञाकारी मानना। यस हालेलुया। उड़ा बाबा बाबा बा। यस सुनो एक बार पवित्र आत्मा का बात सुनो, क्या कह रहा है आपसे पवित्र आत्मा परमेश्वर। अंदर अंदर आवाज क्या हो रही है आपके अंदर, क्या बात सुनने के लिए बार बार एक आवाज आपको सुनाई दे रही है। हालेलुया। सुनो उस आवाज को, सुनो उस आवाज को, सुनो उस आवाज को, करो ऐसे ही आपके जीवन में। रिबा खरा मांदारा बारा बा। यस हालेलुया। शबा बाबा 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 री खरा बारा 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 बा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, yes, 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 yes. हम केवल आशीषों के ओर ही देखते हैं। आशीषों के ऊपर एक आज्ञा लिखी गई है। क्या वो आज्ञा हम पालन करने वाले हैं? क्या उस आज्ञा की ओर हमारे दिमाग जा रही है? क्या उस आज्ञा को सुनने के लिए आप कान खोल रहे हो? यस हालेलुया, यस हालेलुया। जरूर पवित्र हालेलुया वो आशीषों को आप हासिल करोगे। हालेलुया। ओ यस यस यस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस छोटा सा प्रार्थना अपने आप को कर लीजिए। जो प्रभु आपको बोल रहा है, जो बात बार बार आपके सामने आ रही है, सुनने के लिए अपने दिल को खोलिए, खोलिए मन को कि प्रभु मैं सुनूंगी, कि प्रभु मैं सुनूंगा। तू मुझसे बात किया है, मैं तेरा आज्ञाकारी बनूंगा। वेरी आसान है यरीको शहर का दीवारों को तोड़ना प्रभु के लिए, मगर इजरायली लोग उनके लिए असंभव है वो बात। मगर उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, परमेश्वर का बात का आज्ञाकारी बना। बस बड़े बड़े दीवार उनके सामने थूड़ फूड़ हो गया है। आज दिन आप आज्ञाकारी मानने के वजह से, आज्ञा मानने के वजह से आप जो नहीं कर पाओगे, आपके वजह से जो असंभव है, वो प्रभु आपके तरफ से खड़े होकर करके दिखाने वाला है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ। आज दिन प्रभु तू हमसे बातें किया है, मुझसे और आए हुए आपके बच्चों से आपने बातें किया है। तेरे आज्ञा मानना सीखे हम लोग प्रभु।
तेरे आज्ञाओं के अनुसार हम चलने की कृपा दिखाइए प्रभु। जो तू कह रहा है उस बातों के सामने सिर झुकाकर हम चलने के लिए प्रश्न ना पूछे, चलते हुए आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दिखाइए। उसी में हमारे सारे आशीष छुपी हुई है। पापा धन्यवाद देती हूँ, आपको ही महिमा मिले। ये जो वचन आज दिन हमारे हृदयों में आपने बीज बोया है, ये हालेलुया फलवंत होने के लिए, आपका नाम का महिमा पाने के लिए सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, आमेन।